यह वीडियो कुशल प्रशिक्षक द्वारा यौगिक षटकर्म की महत्ता को बताने का प्रयास है, अतः बिना किसी कुशल प्रशिक्षक के इसे घर में ना करें। षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं: धौती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपालभाति, जिनके और भी अनेक आंतरिक भेद हैं। जैसे धौती के अंदर वमन धौती, दंड धौती, वस्त्र धौती आदि आते हैं। नीति के अंदर चल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति तथा घृत नीति, दुग्ध नीति, तेल नीति आदि भी आते हैं। वैसे ही बस्ती के अंदर कर्जकरणी, शंख प्रक्षालन आदि अमाशय को शुद्ध करने वाली क्रियाएं आती हैं। त्राटक आँखों के लिए अत्यंत ही लाभकारी क्रिया है। यह आपके ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है। वैसे ही नौली उदर रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिसे मध्यमा नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली आदि तरीकों से किया जाता है। उदर को संकुचित कर इसमें उदर का संचालन किया जाता है। अंत में कपालभाति। कपालभाति को वैसे प्राणायाम के रूप में भी देखा जाता है, परंतु ग्रंथों के हिसाब से यह एक क्रिया है जिसके 3 प्रकार हैं: वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। वातक्रम श्वासों के द्वारा किया जाता है, तो व्युतक्रम और शीतक्रम जल नीति में ही मुख से पानी पीकर नाक से निकालना तथा नाक से पानी पीते हुए मुख से निकालने की क्रिया है। इसी प्रकार सारी जो शुद्धि क्रियाएं हैं वे शरीर के आंतरिक भागों की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। इसे हम क्रमशः इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे गर्दन से ऊपर वाले भागों के लिए नीति, त्राटक, और गर्दन से नीचे छोटी आंत तक के भाग की शुद्धि के लिए वस्त्र धौती, दंड धौती, वमन इत्यादि है, तथा अमाशय की शुद्धि के लिए बस्ती, कर्जकरणी, शंख प्रक्षालन इत्यादि है। इस प्रकार इन क्रियाओं का प्रयोग करके अनेक प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है तथा इनके अभ्यास से आप निरंतर स्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि यह आपके आंतरिक अंगों में एकत्र हुए अपशिष्ट पदार्थों, मलों इत्यादि को निकालने में अत्यंत ही कारगर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रारंभ में रबर नीति से इस क्रिया का अभ्यास करें। धीरे धीरे जब आप इसमें कुशल हो जाएं, फिर आप सूत्र नीति का प्रयोग करें। श्वसन प्रणाली को सही करने के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके नासिका द्वार में एकत्र हुए मलों, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम है। इन क्रियाओं को करने के लिए कुशल प्रशिक्षक का नेतृत्व अत्यंत ही आवश्यक है। इसे स्वयं घर में दोहराने का प्रयास न करें। इन क्रियाओं को करने से पहले कुछ जानकारियां जरूरी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। कुछ क्रियाएं जैसे धौती आदि को सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद मुख में अम्लीय क्षार बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे धूती इत्यादि को निगलने में कठिनाई होती है। अतः इस चीज़ का ध्यान रखें और इन क्रियाओं में उपयोग में लाई जाने वाली उपकरणों को
अत्यंत ही सावधानी से रखें तथा प्रयोग से पूर्व इन्हें गर्म पानी में अच्छे से धो लें। योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको हल्के गुनगुने पानी की आवश्यकता होती है तथा उसमें नमक मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिला लें। इस क्रिया में आप देख सकते हैं कैसे सूत्र नीति के एक फेरे को एक नासिका द्वार से धीरे धीरे अंदर ले जाते हुए मुख से उसके दूसरे सिरे को खींचते हुए आराम से बाहर निकालें। इन क्रियाओं में कोई जोर ज़बरदस्ती न करे, यह अत्यंत ही धैर्यपूर्वक सावधानीपूर्वक करें। शनैः शनैः अभ्यास से आप इसमें कुशल हो जाएंगे तथा इन क्रियाओं में निपुण होकर आप अनेक प्रकार के रोगों के उपचार करने हेतु योग्य हो जाएंगे। रोगियों को तो ये क्रियाएं अत्यंत ही लाभकारी है तथा साधारण जन भी समय अनुसार बीच बीच में इनका अभ्यास करते रहें। इन उपकरणों के प्रयोग के पश्चात इन्हें धो लें, तत्पश्चात पुनः प्रयोग करें। प्रथम बाएं नासिका, फिर दाएं नासिका, दोनों द्वारों पर इन सूत्र नीति रबर नीति का प्रयोग करके शनैः शनैः घर्षण करें, जिससे वहाँ एकत्र हुए कफ इत्यादि आसानी से बाहर आ जाए। प्रारंभ में आपको इसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, परंतु सावधानीपूर्वक इसका अभ्यास करने से आप इसमें कुशल हो जाएंगे। कुंजल क्रिया में यथाशक्ति पानी पीकर मुंह में 2 उंगलियों को डालते हुए हल्के से गुदगुदाएं, जिससे पिया हुआ पानी बाहर आने लगता है। जब तक पूरा पानी बाहर ना जाए इसी तरह प्रक्रिया को दोहराएं। जब पूरा पानी बाहर आ जाए तत्पश्चात रुक जाएं। इस क्रिया को करने से हमारे मुख द्वार से लेकर छोटी आंतों तक एकत्र हुए सभी अपशिष्ट पदार्थ, मल इत्यादि सरलता से बाहर आ जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया सक्रिय होती है और इन मार्गों में एकत्र हुए कफ इत्यादि पूरी तरह से बाहर आने से स्वस्थ श्वसन प्रणाली का अनुभव होता है। वमन धोती के पश्चात देखिए दंड धोती भी अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें भी यथाशक्ति पानी पीकर दंड की एक नलिका को एक सिरे को मुंह में डालते हुए उसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है। यह दमा इत्यादि रोगों में अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें धीरे धीरे उस दंड को अंदर ले जाते हुए पानी को दंड के मार्ग से बाहर निकालें। जबरदस्ती इसमें बिल्कुल न करें, आराम से दीर्घ श्वसन के साथ इसका अभ्यास करें। शनैः शनैः आप इसमें कुशल हो जाएंगे। प्राचीन कालों में तो दंड, रबर आदि उपकरणों के न होने से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग, जैसे दंड की जगह नारियल इत्यादि के लताओं को तथा सूत्र के लिए वट वृक्ष या अन्य लताओं का प्रयोग किया जाता था।
परंतु आधुनिक काल में अब अनेक सरल उपयुक्त उपकरण आ गए हैं जिससे आप इनका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। दंड धोती में दंड से पानी निकालने के पश्चात बचे हुए पानी को हल्के से मुख में गुदगुदाते हुए उसे बाहर निकालें। वस्त्र धोती 4 उंगल की 22 फुट लंबी कॉटन की बनी धोती है जिसे धीरे धीरे निगलना होता है। यह हमारे शरीर में एकत्र हुए अपशिष्ट मल पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें बाहर निकालता है। यह क्रिया अत्यंत ही लाभप्रद है। धोती को शनैः शनैः निगलने का प्रयास करें। प्रारंभ में यह कठिन है परंतु धीरे धीरे इसका अभ्यास आपको कुशल बनाएगा। प्रारंभ में आप धीरे धीरे खाते हुए जल ले जाएं जिससे यह आसानी से नीचे चले जाए और इस बात का खास ध्यान रखें कि खाते समय 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगाएं। आपको इसी अंतरकाल में ही इसे बाहर भी निकालें क्योंकि 10-15 मिनट के पश्चात मनुष्य का पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है जिससे अगर आप धोती को से ज़्यादा समय तक रोक कर रखेंगे तो पाचन क्रिया उसे पचाने लगेगा जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अतः सावधानीपूर्वक 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसे खाकर बाहर निकालें तथा ज़बरदस्ती इसे खाने का प्रयास न करें। शुरू में यह आपको तकलीफ़ देगा, थोड़ी सी उल्टी होगी, परंतु शनैः शनैः अभ्यास से आप इसमें कुशल हो जाएंगे। यह क्रिया अनेक रोगों में अत्यंत ही लाभप्रद है, अतः इसका अभ्यास निरंतर करते रहें और इसका भरपूर फायदा हो। इसी प्रकार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे अच्छे से धो कर रखें। ऐसे ही व्युत क्रम में मुख में पानी भरकर नाक से निकालें। शीत क्रम नाक से पानी पीते हुए मुंह से निकालें। जल नीति में एक नासिका द्वार से पानी डालते हुए दूसरी नासिका द्वार से पानी को निकालें। मुंह को खोल कर रखें। श्वास क्रिया मुंह से लेते रहें। ध्यान रखें पानी अत्यंत गर्म ना हो, हल्का गुनगुना हो तथा उसमें नमक का उपयोग अवश्य करें क्योंकि नमक पानी शरीर में पाचन योग्य नहीं होता। अतः यदि यह किसी प्रकार से आपके शरीर में ठहर जाए तो वह अन्य स्रोतों से बाहर निकल जाता है। इसीलिए नमक पानी, हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं का अभ्यास आप चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हैं और यदि आप इसमें कुशल हैं तो सभी क्रियाओं को एक साथ भी दोहरा सकते हैं। इन क्रियाओं को रोगी होने पर उसके आधार पर करना चाहिए जिससे इन रोगों से मुक्त हो जा सके तथा साधारण जन भी इनका अभ्यास समयानुसार करते रहें। इन क्रियाओं के अत्यंत ही लाभ हैं। आंतरिक शुद्धि के लिए इन क्रियाओं का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः कुशल नेतृत्व, कुशल प्रशिक्षक के साथ इन क्रियाओं का अभ्यास करें, इन्हें अच्छे से सीखें और इनका भरपूर लाभ उठाएं। योग इन क्रियाओं को करने के पश्चात अंत में
सभी उपकरणों को अच्छे से धो लें तथा उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखें और अंत में प्राणायाम अवश्य करें, जिससे नीति करते समय जल के कुछ हिस्से हमारे आंतरिक अंगों में रह जाते हैं, जिसे प्राणायाम के द्वारा, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका आदि करके आप बाहर निकाल सकते हैं। इन षट कर्मों को करने के पश्चात आपको अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है, खुलकर भूख लगती है, आपकी श्वसन प्रक्रिया अत्यंत ही कुशल हो जाती है और आप अनेक रोगों से बच सकते हैं तथा जो रोगी हैं वो भी इनका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अतः अत्यंत ही सावधानी के साथ इनका अभ्यास करें और यौगिक क्रिया में निपुण होकर अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।